जाहिर तौर पर अब वक्त आ गया है जब कड़ी कार्रवाई उन अफसरों के खिलाफ भी की जाए। हालांकि 5 लोग सस्पेंड तो किए गए हैं, लेकिन आधी रात को जो तांडव यहां पर देखने को मिला वो अपने आप में पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना और एक ऐसा असंवेदनशील चेहरा हाथरस पुलिस का सामने आया, जिससे पूरे देश के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या पुलिस इस तरह की भी होती है। और इस तरह की बदसलूकी आधी रात को परिवार को चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। परिवार तो अब ये भी कह रहा है कि पता नहीं किसको जला दिया, हमें तो पता नहीं, और इसका जवाब सरकार से मांगा जा रहा है। कुल मिलाकर आर पार की स्थिति इस वक्त परिवार की ओर से देखी जा रही है, लेकिन डैमेज कंट्रोल में सरकार लगातार लगी हुई है। मेरे पीछे जो अधिकारी आप देख रहे हैं, आपको बता दें, दरअसल ये लोग इसलिए आए हैं क्योंकि अंदर से मीडिया का भारी जमावड़ा है घर के भीतर, उनको बाहर किया जा सके ताकि अवनीश अवस्थी और साथ ही डीजीपी साहब अंदर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पाए। क्योंकि ये बात सच है, यहां के अधिकारियों से के हाथ से सारा मामला निकल चुका है। अब बड़े बड़े अधिकारी जो लखनऊ से यहां पर लैंड करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद, क्या वो स्थिति को काबू कर पाएंगे, परिवार के भीतर भरोसा कायम कर पाएंगे? जिस तरह का डीएम का बयान सामने आया, जिस तरह से एसडीएम का बयान सामने आया, उसके बाद अब ये अधिकारी क्या उस डैमेज को कंट्रोल कर पाने में कामयाब होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हाथरस से ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, लगातार आप लोगों से बातचीत कर रहे हो, लेकिन अब अवनीश अवस्थी और डीजीपी का यहाँ पर आना, आपको लग रहा है कि डैमेज जो हुआ है वो कंट्रोल कर लेंगे और मुलाकात अब से थोड़ी देर के बाद होनी है, थोड़ी देर में लैंड भी करने वाले हैं यहाँ पर हाथरस पे, ये जानकारी मिल रही है। आशुतोष। चित्रा, सिस्टम ने जितनी कमियां थी उसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब बात इतनी आगे बढ़ गई कि दरअसल अब शासन को डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन उससे जरूरी ये भी है कि एक संवेदना दिखाएं, संवेदना उस परिवार के प्रति जिसने अपनी बेटी खोई है, संवेदना उस परिवार के प्रति जो इसी शासन और प्रशासन का जो मार है वो झेल रहा है। बहरहाल जो कि डीजीपी आने वाले हैं और जो एसीएस हैं वो आने वाले हैं, और इसीलिए एक उम्मीद ये की जा रही है कि जब 5 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है तो उस रात का वो कारनामा जिसको लेकर परिवार अब यकीन नहीं कर पा रहा है कि जो शव जलाया गया वो उनकी बेटी का था या नहीं था, क्यों जल्दबाजी की गई। ऐसे हो सकता था कि दोबारा ऑटोप्सी की मांग होती, जब आपने सबूतों को ही खाक कर दिया तो आगे जांच की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। बहरहाल चूंकि पुलिसिया बंदोबस्त यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, इसी रास्ते से जो 2 बड़े अधिकारी हैं सूबे के वो आएंगे और कोशिश ये करेंगे कि परिवार से न सिर्फ संवेदना दिखाएं बल्कि ये भी उम्मीद दें कि इंसाफ की मांग खत्म नहीं हुई है। अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो मिलेगा, लेकिन बड़ी बात दरअसल ये है कि अपने उन छोटे अधिकारियों से कैसे निपटेंगे जो ये कहते हैं कि पैसे तो मिल गए, इंसाफ तो मिल गया। आप बयान पलट रहे हैं। अगर आप संवेदना नहीं दिखा सकते, इंसानियत नहीं दिखा सकते, ड्यूटी के तकाजे के तहत जो चुनौतियां जो सिखाया जाता है कि कैसे आपको इंसान बने रहना है, अगर आप वही भूल जाते हैं तो भला इंसाफ कैसे करेंगे। इन सड़कों पर जो पूरा अमला है चित्रा, फिलहाल वहां पर तैयारियां इसीलिए बढ़ रही हैं कि अब से 60 मिनट के भीतर बड़े अधिकारी आएंगे, परिवार से मिलेंगे, पूछेंगे कि आखिर कहां कमी रह गई शासन में, कहां कमी रह गई सरकार की ओर से, और कैसे क्या कार्रवाई हो जिससे इंसाफ उन्हें लगे कि हाँ इंसाफ मिल रहा है। क्योंकि इंसाफ मिलना जरूरी नहीं है, ये दिखना भी जरूरी है कि हाँ इंसाफ हो रहा है।